जय माता दी मित्रों। दोस्तों, आज बात करते हैं शारदीय नवरात्रों का महत्व क्या है। आप सभी को नवरात्रि की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से एक सवाल पूछा। कहा कि चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रों का महत्व क्या है, इस व्रत का क्या फल मिलता है, इस व्रत को किस प्रकार किया जाना चाहिए और नवरात्रि के व्रत सर्वप्रथम किया किसने। ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति जी, हमारे समस्त संसार के हित की कामना से आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस व्रत को रखने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने पर सुयोग्य संतान, धन, वैभव, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ब्रह्मा जी बोले कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह मां भगवती का बहुत बड़ा भक्त था। उसे सुमति नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। जब वह ब्राह्मण मां की पूजा आराधना करता था, उस वक्त वह कन्या हमेशा उसके पास ही रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तभी पीठक को क्रोध आया तो उसने अपनी पुत्री को कहा कि आज तुम मां की आराधना में उपस्थित क्यों नहीं हुई? मैं तेरा विवाह किसी दरिद्र कोढ़ी से करूंगा। ये सुनकर सुमति ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। आप चाहे मेरा विवाह राजा से करें या फिर किसी दरिद्र से, होगा वही जो ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा भरोसा है कि मनुष्य का काम सिर्फ कर्म करना है, उसका फल देना तो उस परम पिता ईश्वर के अधीन है। ये सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह एक गरीब कौड़ी मनुष्य के साथ कर दिया और कहा कि अब अपनी करनी को भोगो और देखते हैं कि तुम अपने भाग्य से क्या कर सकती हो। ये सुनकर सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और दोनों अपना जीवन वन में बहुत सी कठिनाइयों के साथ व्यतीत करने लगे। सुमति और उसके पति की दशा को देखकर मां भगवती कहते हैं प्रकट हुई और बोली कि सुमति, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो तुम मेरे से वरदान मांग सकती हो। सुमति और उसके पति की दशा को देखकर मां भगवती प्रकट हुई और बोली कि सुमति, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। सुमति ने पूछा कि आप कौन हैं? तो मां ने बताया, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं हूँ मां शारदा, दुर्गा और सरस्वती भी हूँ और तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों और इस जन्म की भक्ति के कारण तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी और तब भी तुम पतिव्रता थी। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की और उसके बाद सिपाहियों ने तुम्हें जेल में बंद कर दिया और उन्होंने तुम्हें भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार तुम्हारा अनजाने में ही सही, परंतु नवरात्रों का व्रत पूरा हो गया। हे ब्राह्मणी, उस व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान देती हूँ। सुमति ने कहा, हे मां भगवती, मेरे पति का कोढ़ दूर करो। मां भगवती ने कहा कि तुम्हारे एक दिन के व्रत के पुण्य से मैं तुम्हारे पति का कोढ़ दूर कर सकती हूँ और ये दूर हो जाएगा और दरिद्रता भी खत्म हो जाएगी। सुमति ने मां को कोटि कोटि नमन किया और कहा कि हे मां, आप दुष्टों का नाश करने वाली, रोगी को निरोगी करने वाली, सुख समृद्धि शांति प्रदान करने वाली हैं। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। सुमति ने बताया कि हे मां, अपने पिता के द्वारा किए गए इस तिरस्कार के बाद मैं अपने पति के साथ इस वन में भटक रही हूँ। आपने मेरा ये कष्ट दूर किया है, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मां भगवती ने कहा कि ब्राह्मणी, तुम्हारे
उधमय नामक अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान, धनवान पुत्र की तुम्हें प्राप्ति जरूर होगी। माँ ने कहा कि ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वो तुम मेरे से मांग लो। ब्राह्मणी ने कहा, हे माँ, आप मुझे नवरात्र व्रत करने की संपूर्ण विधि और फल का ज्ञान बताइए। माँ ने बताया, हे ब्राह्मणी, नवरात्र में विधि पूर्वक व्रत करें और घट स्थापना करें और प्रतिदिन उसे शुद्ध जल से सींचें। यदि संपूर्ण दिन बिना भोजन के व्रत ना रखा जाए तो एक बार भोजन करके व्रत करें और मेरी आराधना करें। जो कोई इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करता है, मैं उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हूँ। ऐसा सुनकर ब्राह्मणी सुमति एक बारी फिर से पुनः माता को उन्होंने प्रणाम किया और माँ ने भी सुमति को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और खुद अंतर्ध्यान हो गई। मित्रों, ये तो हमारी माँ भगवती की महिमा अनजाने में किए गए व्रत से ही माँ इतनी प्रसन्न हुई, तो सोचिए कि जब आप प्रेम पूर्वक श्रद्धा से उपवास करते हैं तो माँ कितना प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, माँ भवानी से प्रार्थना है कि वो आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी यूं ही प्रेम पूर्वक माँ की आराधना करते रहें। नवरात्रों के शुभ अवसर पर उपवास रखें और अभी जितने भी दिन बचे हैं, अगर उतने दिन भी रखेंगे तो माँ आपको दर्शन देने से चूकेगी नहीं। सभी दिनों में माँ की आराधना को पूरे भक्ति भाव से करें और फिर देखें माँ कैसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में भी सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करती है। और सोल थॉट्स यानी कि हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। जय माता।